बड़े घर में एक बार फिर से एक और बड़ा फैसला आ चुका है। कौन सा? नो एंट्री किसी की भी, चाहे कोई भी रिश्तेदार हो। मगर क्यों? बच्चों की पढ़ाई का हर्ज होता है। सही है रिश्तेदारों, अल्लाह नबी के प्यारो, सुनो, अब तुमने गोंचू के घर, गोंचू का है भी कि नहीं? हमारे बच्चों की ना जो पढ़ाई है ना वो जीरो हो जाती है। हमारे बच्चे किसी काम के नहीं रहते, रिश्तेदारों के साथ अटैच हो जाते। किहड़े रिश्तेदार आंदे ने तुहाडे घर एहो जे जिहदे नाल बच्चे अटैच हो जाते हैं। खुद ले लेके घूमते रहते हैं, ये घर में इनको टिकाव नहीं, और अपने मुंह से ये बात आज कर रहा है। हम खुद कभी उनको गांव ले जाते हैं, कभी उनको मरी ले जाते हैं, कभी उनको नारायण कागान, अब कभी नहीं लेके जाएंगे कहीं पर भी। फिर साथ ही कह रहे कि हाँ नारायण कागान मरी इधर उधर तो चलो ठीक है, और गांव में तो बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे। अच्छा अब हमने ना बच्चों को स्कूल बिठा दिया है और अब उनका पूरा फोकस पढ़ाई की तरफ होगा, तो इसलिए रिश्तेदार हमारे घर, और स्पेशली सबसे ज्यादा जिनकी वजह से बच्चों की पढ़ाई पे फर्क पड़ता है ना, वो पता कौन है? कौन? तो अगर आज सब पाकिस्तान आना चाहते हैं तो पाकिस्तान आए, हम बस ये है कि अपने घर ही जाएं। बुड्ढा बूढ़ा है तो फिर उसको घर ले जाओ, फिर देखो सुबह नहा के ना आए तो फिर कहना बूढ़ा है। सही फैसला लिए गोंचू तूने, इसको तो घर मत लेके आई हो वरना ये नहा के निकलेगा, और वैसे भी बिल्लो अम्मा मौजूद है। मैं कहता हूँ वेल डन, सल्यूट है जीजा जी आपको। आपका ये फैसला हमारी जूती की नोक को सर आंखों पे, आप जो सुबह सुबह आके गाड़ी में बैठ के जो आपने लेक्चर दिया है, और स्पेशली बच्चों के लिए जो एक स्टैंड लिया है। कौन सा स्टैंड? स्टैंड पहले उन स्त्री स्टैंड तो सेट कर दे घर में। हाँ, कह रही है कि जब घर फाइनल हो जाएगा ना तो आयरन टेबल की भी जगह निकल आएगी। यार जी, बच्चों की पढ़ाई की इतनी टेंशन बच्चों में नहीं दिख रही जितनी बच्चों के माँ बाप में दिख रही है। बेचारी माँ जो है ना जल्दी जल्दी सुबह सुबह मॉर्निंग में उठकर लंच बॉक्स तैयार करती है, आराम से नहीं कर सकती। टाइम पर उठकर ब्रेकफास्ट बनाती है और साथ में पानी की बोतलें भी भरती है, और बैग्स खाली खाली अभी तक खाली है। कल के बच्चे स्कूल गए हुए हैं, कह रही थी स्कूल से बुक्स मिलेंगी, लंच बॉक्स अभी ले जाओ। और आज तो लंच बॉक्स काफी ज्यादा अपग्रेड हुआ था। कैसे? उसमें नगेट्स थे, उसमें एप्पल्स थे, और इसके अलावा ये जो इनको बहुत ज्यादा पसंद है, चॉकलेट और ब्रेड। हेल्दी उनको नहीं देना था खाना, जो कल दिया था जेलीज दी थी, कपकेक दी थी, हेल्दी खाना नहीं देना था। आज एप्पल दे दिए उनको हैं। कल कहती थी ऐसे आप भी बनाकर अपने बच्चों को हेल्दी लंच बॉक्स दिया करें। कल से बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इतनी रूटीन बन चुकी है जब से बच्चे स्कूल जा रहे हैं। कब से? जब से इनकी बुक्स वो चेक नहीं करनी थी। कल भी बच्चे स्कूल से आए हैं तो आते ही पहला सवाल तो इसका ये होना चाहिए था ना कि बुक्स मिली कि नहीं मिली, टीचर ने दी है। बुक्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। होमवर्क मिला कि नहीं मिला? होमवर्क का पूछे कोई, उनकी दिखाए कि कर क्या रहे हैं, बस लंच बॉक्स का है, खा पी के आए हो ना। और स्कूल भेजते हो जल्दी जल्दी की ऐसे रट लगाई होती है कि हाय हाय देर हो गई, जल्दी जल्दी पैक कर दो। और उसके बाद आयत जो है वो अपना बटन खुद उसमें लगी हुई है आराम से। आयु हेल्प करवाऊं? नो, आयत लगी हुई है। आयु ये ऊपर वाला बटन है, मैं खुद करूंगी। आज आयत बटन लगाना सीख रही है, कब से बटन बंद किए जा रहा है मेरा बच्चा। उस टाइम की देर नहीं हो रही है, और साथ में गप्पे भी लग रही हैं। दोस्त बनाए चलो वो तो चलो ठीक है, लेकिन आयु तो बटन तो खुद बंद कर दे, उनका बीबी जल्दी स्कूल जा। और आज खुद नहीं उनका साथ स्कूल, आज नहीं गई? बच्चे कल ले गए हैं, उनको बस ही ऑफ करके आई है। हाँ, और ड्राइविंग सीट पर भी बेटा बैठा हुआ था। बेटा चलाता है गाड़ी? पता नहीं, लग जाएगा पता है भी सानू। और फिर साथ ही ना थोड़ी थोड़ी साफ सफाई भी हो रही है। किसकी? गेट के पास तो जगह थी ना जहाँ गमले पड़े हुए थे, थोड़ी थोड़ी हो रही है। थोड़ी ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी साफ सफाई करते करते कुछ ना कुछ घर आहिस्ता आहिस्ता सेट होता जा रहा है। और खैर से जी फाइनली आज ऐस का घर भी आ गया। क्या बोला आपने? इसका घर भी आ, कुत्ता टो मुझे देखने दो। इस पूरा घर आ गया था, लेकिन ना एक एस नहीं आया था इस घर की वजह से। और इस घर को देख के तो पता है मेरी आपी का भी दिल कर रहा था। क्या? इसमें तो मेरा दिल करे कि मैं रह जाऊं। आपी जी
वो कुत्ते का घर है, और कुत्ता जो है ना वो है भी पिटबुल। और फिर उसके अलावा लोग क्या कहेंगे? नहीं अम्मी जान, नहीं नहीं, छोड़ो इस बात को। लोगों का वैसे कब सुनती है वो, है लोगों की कब सुनी है उसने कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे। अभी भी तो इस चीज को एडिट कर सकती थी ना, काट सकती थी। अम्मी जान ने एक्चुअल बोला था कि ये तो क्या बोल रही है, लोग क्या कहेंगे, लेकिन उसने फिर भी वो क्लिप डाल दिया। लेकिन एक बात है क्या? कि एज से भी पूछा है आप जी, वो भी आपके साथ रहना चाहेगा कि नहीं। दोनों तरफ की हाँ होती है ना, रजामंदी होती है। आप अपना फैसला सुना रही हो, उससे भी पूछ ले। और साथ में कह रही है कि हम सब जाएंगे इसको लेने। हाँ, और आगे से अम्मी जान पता क्या कह रही है, क्या? बारात ले जाओ दूल्हे को ले आओ। बारात ले जाओ दूल्हे को ले आओ। अम्मी जान ये डायलॉग सुना सुना लग रहा है। गंदी औलाद, न मजा न स्वाद। उसने ये डायलॉग बोला था ना जब आपके हस्बैंड जो के इस्लामाबाद आए थे, तो वो कह रहे थे कि दुल्हन को, इसकी आयशा ने, बेटी ने टाइटल लगाया, दुल्हन को लेने गए हैं। खैर जी, आप ही ने रूम की साफ सफाई भी कर ली है। और अरे बच्चों के आने से पहले घर साफ सुथरा होना चाहिए ना। कितने बच्चे हैं? बच्चे जितने भी हैं, बच्चे 2 ही अच्छे, मतलब कि जो पढ़ने गए हैं, बाकी और भी हैं। लेकिन ना वैसे घर गंदा हो तो चल जाता है, ठीक है। अम्मी जान मौजूद है, हस्बैंड जान क्या नाम है उसका, साजिद भाई, जीजा जी मौजूद है, बड़ा बेटा मौजूद है, और उसके अलावा खुद मौजूद है, तब खैर है। हलीमा मौजूद है। हलीमा, हाँ वो मौजूद है। लेकिन बच्चों के 2 बच्चे जो गए हैं ना सुबह बैग लेके, ठीक है, उनके आने से पहले घर की साफ सफाई हो जानी चाहिए। ये मालकिन है। इनकी क्लास क्या है? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? और स्कूल की जी। अच्छा, मुझे लगा इनकी अपनी क्लास पूछ रही। ये भी नहीं बताया आप इन्हें केड़े तो दाखिले केड़ी क्लास करवाए ने। स्कूल का तो चलो नहीं बताओ, क्लास तो बता दो कि आपकी क्लास बच्चों की क्या है, वो कौन सी क्लास में गए हैं। कुछ नॉलेज इंफॉर्मेशन हमें दे दो। है हलीमा से तो इंफॉर्मेशन ले ली थी ना, वो अंडे की, वो पीछे जो इसकी कमरे में जो साथ में घोंसले में अंडा भी दे दिया है। इतना बड़ा मुर्गी का अंडा लगा और कह रही है कि ये देखो ये स्पैरो का अंडा है। आगे से हलीमा ने कहा कि ये चिड़िया का बच्चा, तो आगे से तुझे बड़ा पता है। डो दिखे, ये स्पैरो का तो नहीं है। चिड़िया का इतना ही अंडा। ये तुम्हें पता है ज्यादा? ये चिड़िया क्या है? तुझे पता है कि स्पैरो किसको बोलते हैं? कौवे को। कौवे को। बच्चों के साथ खुद भी और एडमिशन क्यों नहीं ले लेती? लंच बॉक्स भी मिलेगा आपको। स्विमिंग पूल भी है। हाँ, वहाँ तो स्विमिंग पूल भी है। साफ सफाइयां तो होती रहेंगी, लेकिन मेरी आप ही के रूम का एक मसला जो है ना, वो खत्म नहीं हो पा रहा। कौन सा? अरे सेटिंग नहीं हो पा रही मेरी आप ही के इसके रूम। साथ अरे रूम की सेटिंग, रूम की बेचारी जो विंडो है ना उसको यूज नहीं कर पा रही, हालांकि वहां से बाहर जाने का रास्ता भी है। विंडो ना पूरा खुलता है, ये स्लाइड हो, तो यहाँ बाहर ना प्रॉपर रास्ता है। ये कितने रास्ते हैं? 36,000 रास्ते हैं इसके घर में। लेकिन उसने वहीं से कूदना है। और तो बेड अगर यहाँ पड़ा है तो इसको इधर नहीं कर सकती। आपकी अम्मी जान जो कि शुगर की पेशेंट है, हड्डियां, जोड़, मोरे, कमर, सर, पत्नी क्या क्या चीज, आंखें, सब कुछ खराब है। उसके बावजूद उनकी डेली सेटिंग तब्दील हो जाती है। और इसकी सिर्फ बेड इधर से इधर नहीं हो पा रहा है। एक्सपीरियंस है ना। हाँ, अम्मी को एक्सपीरियंस तो काफी है, काम करती रही है ना घर में, सब सेट करना हर चीज, तो एज के हिसाब से होता है। मैं खींचने की बात कर रहा हूँ। एक अगर आप ही से नहीं हो रहा तो अम्मी जान कैसे कर रही है? मंचू को बुला रहा है, इतने बड़े बड़े फैसले ले रहा है, थोड़ा सा वो काम ये वाला नहीं कर सकता? फिर उसको इधर कर ले। नहीं, वो जी हो नहीं पा रहा, मैं क्या करूं। अब तो वो जो रख के गए थे ना सामान, वो बेड वाले सेट करके चले कि थल्लो पेच ला गए नहीं। हाँ, एल्फी से तो फिर भी उखड़ जाएगा, और ड्रिल से जू जू करके ना इसके नीचे सारे बेड, हाँ स्क्रू वगैरह बोल्ट लगा के चले गए। अब क्या है जी, 8 मिनट और 44 सेकंड की बकचोद व्लॉगिंग के बाद हमें किया जाता है अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। और बताया जाता है कि मैं सुबह फ्रेश नहीं होती लेकिन एक्टिव होती हूँ। ये क्या? ठीक है, क्या फ्रेश होती है एक्टिव होती है? दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि वो कहती है कि मैं नहाती तो थी हो ना जाके। बच्चों के आने से पहले घर भी साफ सफाइयां कर लिया, खुद को भी साफ सुथरा नहा धो लिया। ठीक है, हाँ, मेरी आप ही की सुबह आंखें नहीं खुल रही होती, लेकिन बच्चों की वजह से वो एक्टिव होती है, फ्रेश नहीं होती।
मुंह नहीं धोती। मुंह नहीं धोती। बच्चों को जब भेज रही हो अपना भी मुंह धो ले, हैं, फ्रेश हो जा थोड़ा। नहीं रात को भी इतनी टेंशन होती है बात की होती है। कि बच्चों ने सुबह स्कूल जाना है। ओए होए 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 होए, बच्चे स्कूल जा रहे हैं मेरी आपी की। क्या होता क्या ये स्कूल? पहाड़ चढ़ना है, पहाड़ चढ़ना। पहाड़ पे तो ऑलरेडी चढ़ी हुई है। कह रही है कल मैंने आपको ऊपर से दिखाया था, आज मैं यहाँ से अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। अब मेरी आपी घर के लिए ना काम वालों से बात भी कर रही है। कौन सी बात? अरे यही साफ सफाइयों की, और कौन सी बात करेगी? मेरी सुपरस्टार हमारी आप ही है। हाँ, कोई बात शायद नहीं करती वो किसी से। अब तो सबको मना भी कर दिया है कि घर ना आए, बस अब काम साफ सफाइयों वाले आ सकते हैं। और साथ में ना माली उसको बुला लिया है। घास जो है ना वो बहुत बड़ी घास घास जो है ना वो बहुत बड़ी हो चुकी है और परमानेंट माली की बात भी हो चुकी है। और परमानेंट माली की बात भी हो चुकी है। क्यों? घास काटने के लिए, और कौन सी? गार्डन की, और कौन सी? गार्डन में जो है ना घास बहुत लंबी लंबी हो गई है। अब उसको काटने के लिए माली भी आ गया है। ठीक है, ये स्टैंड पे स्टैंड लिए जा रहे हैं, फैसले पे फैसले हुए जा रहे हैं नए घर में। कब तक माली आएगा? परमानेंट। और मेरे यहाँ पे को ना दुख भी बहुत ज्यादा था जब इस घर में आई थी। क्यों? आपको लगता था सिर्फ खुशी है, उसको दुख भी था कि वहां पे ना एक ना वो छोड़ के आई थी। वो क्या होता है, फ्रूट कौन सा होता है वो, आड़ू का दरख्त छोड़ के आई थी। पहला एक दुख खत्म हो नहीं रहा था अंगूर की बेल का, वो छोड़ के आई, वो तो उसको मिल गई। लेकिन आज उसको पता क्या दिखा उसके गार्डन में? क्या? आड़ू के दरख्त। है? हाँ, और पता है एक भी नहीं, दो दरख्त लगे हुए थे वहां पे। हाँ, 2 दरख्त लगे हुए थे आड़ू के। और साथ में बेसमेंट में जो स्टोर रूम है ना, वहां पे पता क्या है? क्या? मेरे बड़े बड़े बर्तन हैं जिनमें मुझे बहुत ज्यादा कुकिंग करनी हो। ओ आई सी। तो ये सब यहाँ पड़े हैं। हम भी गए कि ये सारे बड़े बड़े बर्तन चाहते हैं। अब सीक्रेट रिवील हो गया है कि वहां पे ऊपर रखे हुए थे, यहाँ पे नीचे रखे हुए। जहाँ ऐश होता था। हाँ, एस के साथ रखे हुए थे। और फिर भाई माली के साथ साथ जो असल माली है ना, जिसकी वजह से मेरी आपी ने इस माली को बुलाया है, जिसकी वजह से मेरी आपी ये आड़ू के दरख्त, ये फल फ्रूट, ये अंगूर की बेलें एंजॉय कर रही है, वो भी आ जाता है। एक्चुअली आज जाता नहीं, आ जाती है। कौन? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो कौसर? ये ठीक, तुम सुनो ठीक हो? खैर जी, सिर्फ सोतन ने ही नहीं, सोतन की अम्मा जी ने भी वेलकम किया। क्या क्या नजारे थे हैं, असल नजारे थे ये देखने को मिलते हैं हमें। कौसर आई माँ बेटियां इकट्ठी हो गए, कैसे दोनों मिल के कैसे वेलकम करती हैं। और साथ में नाम मुन्ने का लगाती हैं कि मुन्ना जो है ना वो खाना लेकर आया बहुत सारा है। हाँ, खाना आज तो भाई बहुत सारा खाना लेके आई है। क्या क्या लेकर आई है? अरे बहुत सारा खाना लेके आई है। चिकन पुलाव बना के आई है, चिकन करेले लेके आई है, साथ में पीला कस्टर्ड भी लेके आई। तेन पता नहीं का क्या? कि आयत और तैयबा को लाल वाला पसंद है, तो पीला चुप के आ गई हैं। और अम्मी जान ने अपनी बेटी की सौतन को सिर्फ वेलकम ही नहीं किया, और क्या किया? अरे उसको सबसे पहले अपना कमरा भी दिखाया है। हाँ, और पता क्या कह रही थी? क्या? और फिर मुन्ना घोड़े पर और मम्मा। केड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा। सबसे पहले तो सोतन को ना ठंडा ठंडा शरबत पिलाया गया, नींबू डाल के, जामे शेरी। और फिर बा आ गई, जिसको मुन्ना जो है ना तय्यबा, वो तय्यबा है ना, तो बच्चे वो पिक करते हैं छोटा सा वर्ड वगैरह कोई भी, तो वो तय्यबा है तो वो बाबा बोलता है। और उसमें जो एक्साइटमेंट सोतन की, सोतन माँ क्या सोतन मानी, मेरी माँ नहीं, मेरी माँ नहीं, मुन्ने की माँ, मम्मा, एक्साइटमेंट, लकड़ी की काठी। और कौशल सिर्फ खाना शाना नहीं लेके आई, साथ साथ ताजा ताजा फ्रेश फ्रेश सब्जियां भी लेके आई। अच्छा, कौन सी सब्जियां? तुरैया पता नहीं क्या क्या लेके आई है। और अब जो है ना मेरी आपी ने उसको सही टक्कर दी है।
दूसरे सेकंड वाइफ, तूने अपने घर के बाहर सब्जियां उगाई है ना, सारा तुमने जंगल बना रखा है सब्जियों का, मेरी अपने फ्रूटों का बना लिया। अब होगा मुकाबला सब्जियां वर्सेस फ्रूट। देखते हैं कौन ज्यादा लेके आता है। अब मेरी आपी आएगी ना, उसके घर में 2 पेड़ भी आड़ू के, अमरूद का, अंगूर की बेल, मिर्चे तो लाजमी लेके आएगी, तुझे लेके आएगी तेरे लिए। अब होगा असल सौतनों का मुकाबला। लेकिन मेरी आपी का मुझे पता है तो क्या नहीं, वो सुगड़ है, वो मजे से वो जीत जाएगी हमेशा की तरह। हाँ कोई नहीं जीतेगी। जीत जाएगी बोला है ना, तू चुप कर, जीत जाएगी। और इतना कुछ ड्रामा करने के बाद रिसीविंग की, बाहर जाके वेलकम किया, उसके हाथ से वो कटोरा पकड़ा, ठंडा बर्फ था देखा, इवन के ऊपर शीशे का ढक्कन था, किचन में जाके रखा, और फिर भी पूछ रही है मीठे में क्या बनाया? शामा पै गई हैं, तो तब जाके इनको ना खाना अब खाना है, और खाना में से जो सालन था ना, वो कहती है मैंने गर्म कर लिया है, और पुलाव जो है ना, गरम है, इसे नहीं गरम करते हैं शाम हो गई, तेरा पुलाव अभी गर्म है, होगा गरम। एसी लगे होते हैं, कहाँ से गर्म होगा? तू चुप कर, एसी लगे होते हैं। मेरी आपी की जबान नहीं, मेरी आपी की क्या, मेरी आपी बोल रही है ना, जो वो सच बोल रही होगी ना, काफी है वो, हम मानते हैं गर्म होगा पुलाव, खाओ। इतना प्यारा दस्तरखान बिछाया मेरी आपी ने, इतने बड़े घर में। हाँ डाइनिंग तो है नहीं, वो जमीन पे बैठ के खाएगी, इतना प्यारा पूरा घर, डाउन टू अर्थ इतनी ज्यादा है। पूरा घर छोड़ के करती, हमारा घर बहुत बड़ा है, हमारे घर में फर्नीचर, कुर्सियां, सोफे, सब कुछ है, लेकिन हम जमीन पे जहाँ जूतियां ले लेके, जूती उसने साइड पे उतार ली थी, लेकिन चलना अलग बात है ना, तो वो उसने ना वहीं पे बीच में जो उन्होंने निशान भी लगाया हुआ था, डिजाइन बनाया हुआ था, उसी के ऊपर ऐसे दस्तरखान बिछाया है। लेकिन ना अम्मी की नजर जो है ना, वो तो फिर की निगाह है ना, अम्मी ने कहा कि कुछ मिसिंग है, रोटी भूल गई। तो रोटियां वहां से एक डब्बा शब्बा नहीं ले सकती हैं, हॉट पॉट है, और आज खाना डाल के भी सौतन ही देगी। हाँ क्योंकि वो लाई भी खुद है ना, इसलिए मेहनत वही करे। मैं क्यों, ये लेके आई है तो यही डाल के देगी। और फिर कौसर के खाने की तारीफें, अरे क्या मजे का सालन था, क्या मजे का कस्टर्ड था, और पुलाव उसकी तो तुम पूछो ही ना, वो तो मेरी आपी ने ना, मैंने 2 प्लेट खाई है। और अब हर हाल में मेरी अपने रूटीन को फॉलो कर रहा है, तो कौसर के होते, सौतन के होते, मुन्ने के होते, पकड़ के खींच के ध्रुव के लेके गई है, चल बच्चों को चलो चलो सोने चलो, और कैमरे में बता भी रही है दिखावा। हाँ, जैसे सुबह बेचारी को लंच बॉक्स में इतनी जल्दी होती है कि उसके बाद वो पूरा कैप्चर कर रही होती है, गप्पे शप्पे लग रही होती हैं, और इसी तरह सोने का टाइम जल्दी करो कैमरे में, यूट्यूब फैमिली मैं रूटीन को फॉलो कर रही हूँ, देखिए बच्चे जो है ना वो पोटी करने गए हैं, वो आए तो 10 मिनट से बाहर ही नहीं आ रही। और फिर बच्चों को सुला के आके क्या चुस्कियां लगी हैं सौतनों की, है एक साथ बैठ के चाय की। कप की स्टोरी कितनी बार तो सुनानी है, तो नीले कप एवरीडे के नाल चिपके, हाँ फिर सुना रही थी, कितनी बार सुना। वो ये पता किसमें दूध नहीं है, सूखा दूध एवरीडे, उसके बाहर। और फिर खुद कौसर को सी ऑफ करने गई है, लेकिन मुन्ना परेशान है, क्यों? बेचारी को बा नहीं देखी, बा सो गई जाके। देख पढ़ाई बस, अब गोंचू ने स्टैंड ले लिया है, अब चाहे मुन्ना आए या मुन्ने का सुतेला नाना आए, नाना क्या है, दादा है नहीं चाचा है, क्या है तो है क्या, अब बूढ़ा है तो फिर उसको घर ले जाओ, फिर देखो सुबह नहा के ना आए तो फिर कहना बूढ़ा है। हाजी गुलाम मोहम्मद साहब, वो तो उनको तो मना ही हो गया ना। अब बच्चों की जो पढ़ाई पे पूरा फोकस है, अब मुन्ना चाहे परेशान जाए, रोता पिटता जाए, कुछ भी हो जाए, बच्चे टाइम से सोएंगे और सुबह स्कूल जाएंगे विदाउट बुक्स, ठीक है ना। और उसके बाद अंदर आके एक बार फिर से बैठ गई। आज हमारे घर कौसर आई थी, सारे खाने शाने बना के लेके आई हुई थी। हाँ हमें तो अभी तक पता ही नहीं चला, दिखाई नहीं दी है कौसर आई थी, क्या लेके आई थी बता भी रही है। फिर वो खाने शाने लेके आई थी, तो वो अब चली गई है ना। अब घर में सारी खामोशियां हर पासे हैं, लेकिन अम्मा खिड़की से झांक रही अंदर घुसी है, हाय खामोशियां हो गई। और अम्मी जान खिड़की से, अम्मी जान अब नमाज भी अम्मी जान को ना सुबह पढ़ रही थी, हैं हाँ अम्मी जान आपने तो बोला था मैं तस्वीरों पे कपड़े डाल दिया करूंगी, तस्वीर तो साथ पड़ी हुई थी। और साथ में अम्मी जान हमें ये भी बता रही थी कि अब जो मेरे हस्बैंड है ना, उनकी देखो डबल ड्यूटी शुरू हो गई। आज तक सिंगर तो उन्हें रोने पाए ऐसी कि वो जहाँ पे हो ना हो उधर ड्यूटी दिन रोज जाता है,
आज कह रही है कि डबल ड्यूटी शुरू हो गई है, ठीक है ना। अब मेरे हस्बैंड, क्यों डबल ड्यूटी? अरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना। हाँ, अब सब कुछ खत्म, ठीक है। बहुत एंजॉय कर लिया घोंचो तूने साइकिल वाइफ के पास रोज जाके। अब कुछ भी हो, सुबह तू बड़ा लेट उठता था, रात को लेट सोता था ना, करता क्या सारी रात है। अभी बोल रही थी कि वहां पे तो फिर पता नहीं उसकी जब मर्जी आंख खुले जब मर्जी आए, लेकिन अब तो बच्चों को स्कूल जाना है और अब हर हाल में ना जाना पड़ेगा, मेरे को जाना वे तू की जाने आशिका हाल में शुकंदे